Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से Praise the Lord to all my brothers, those who are sitting here in the name of the Lord. परमेश्वर पिता का धन्यवाद होता है कि आज एक ऐसा सुंदर अवसर दिया है प्रीचिंग करने के लिए। I want to thank God because God gave an opportunity through our Jesus sir to preach the word of God. मैं परमेश्वर का वचन बताने के लिए तो योग्य तो नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का वचन बताने के लिए आया हूँ। I am not able to share the word of God, but God made me able to preach word of God. तो आइए हम आज का वचन देखेंगे। Shall we see today's verses? आज हम एक नामान के बारे में देखेंगे, नामान व्यक्ति के बारे में कहानी उसकी। Today we will learn from the one person. His name the Naaman. तो आइए हम उसके नामान के बारे में देखेंगे कि वो कौन था और वो कहाँ से था और उसको क्या हुआ था, वो देखेंगे। Today we will learn from the Naaman and what happened with him and where he from came, and we will see about all these things about Naaman. तो मेरे से आप निकालिए उसकी कहानी देखने के लिए दूसरा राजा चैप्टर 5 वर्स 1। Shall we open the book of 2 Kings chapter 5 verse 1 to 27. तो कोई पढ़ना? Someone read. आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हम सबको इसके नामान की कहानी पता है। We know all about the story of Naaman. लेकिन उससे हम और भी कुछ सीखेंगे जो मुझे परमेश्वर ने सिखाया। And more than we learn what we know about the Naaman, what learn from the story, what I learned from the story. मैं पहले बताऊंगा कि नामान कौन था और कहाँ से था और वो उसको क्या हुआ था। And first I will tell you who was Naaman, and he came from where is he came from. I will tell you. एक देश था उसका नाम है आराम। One country is name आराम। और वहाँ एक राजा रहता था। There was one king. उसका नाम तो इधर नहीं दिया गया है। We cannot find the king of Syria. उस राजा का एक सेनापति था जिसका नाम है नामान। And the king of Syria, his servant named Naaman. और वो जो राजा के सामने वो अच्छा गिना जाता था, मतलब इज्जत देने वाला और सम्मान देने वाला उस राजा के सामने। The Naaman is good person before the king of Syria. और वो पुरुष जो नामान था उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत आरामियों को विजय किया था, मीनिंग जिताया था। And the king of Syria many time the captivity many time captivity. और वो शूरवीर था, मीनिंग शक्तिशाली था। And Naaman a mighty person. और वो बहुत अच्छा था, वो बहुत शूरवीर था और उसके राजा के सामने अच्छा भी गिना जाता था। And Naaman the commander of the army of the king of Syria, and he is a powerful man and he is so mighty. लेकिन उसके शरीर में एक कोढ़ की बीमारी थी। But he had a leprosy. ऐसे हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि हम बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हैं और बहुत अच्छे से दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमारे जीवन में गलत जैसे सोच विचार और ऐसे होता है। Same thing happen in our life. Our life is good according to worldly, but in heart is not good before the Lord.
नामान के समान बीमारी तो जैसे कोढ़ की बीमारी ऐसा नहीं, लेकिन हमारे अंदर हम बाहर से तो बहुत अच्छे से दिखते हैं, लेकिन अंदर हमारे गलत गलत सोच विचार और घमंड जैसे होते हैं। We didn't find in our heart the leprosy and every sickness, but spiritually things we can a lot of things we can find. और हम दूसरा वचन कोई पढ़ना। Somebody read the second verses. अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अरामी लोग इस्राएल में एक छोटी लड़की वहाँ से इस्राएल से लेकर आते हैं बंदी बनाकर। When we see these verses, now the Syrian one their rents had carried of the one little girl from the land of Israel. और वो लड़की प्रभु को जानती थी, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलती थी। And he know about the God and he know very well God because he is from Israel. She is from Israel. उसको वहाँ क्यों लाए थे जो अरामी लोग वहाँ पर? Why the Arami people brought her? मैं बताता हूँ, उनको जो नामान की पत्नी थी उनकी सेवा करने के लिए लाए थे। I want to tell, they brought the one little girl because service the Haman's wife. तब जो छोटी लड़की थी उसने कहाँ पर भी वो जो वहाँ घर के अंदर काम करती तो उसको जो नामान था उसको बीमारी थी, उसको देख लिया होगा कहाँ पर भी। And she was working in the house of the Naaman and जो छोटी लड़की थी उसने काम करती होगी तो उसने जो नामान के बीमारी है वो उसको देख लिया होगा। And she saw one day the leprosy of Naaman. फिर जो छोटी लड़की थी उसने जो नामान की पत्नी थी उसको जाकर बताया। The one of little girls said to the Naaman. उसका वचन हम पढ़ेंगे। We will read these verses. दूसरा राजा 5:3। Second King chapter 5 verse 3. She said to her mistress, would that my lord were with the prophet who is in Samaria, he would cure him and his leprosy. हिंदी में कोई पढ़ना? Somebody in Hindi language. उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। वो लड़की क्या बोली इधर कि जो छोटी लड़की थी उसने बोला कि अगर वो जो नामान है वो मेरे सिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो चंगा हो जाता करके बोलती है छोटी। The little girl said to mistress and said, if the Naaman will go to the one prophet of Israel. फिर जो नामान की पत्नी थी वो नामान को बताती है उनके हस्बैंड को। Then the Naaman's wife said to Naaman about what she said. फिर जो नामान था वो अपने राजा को बताता है, जो उसका राजा था आराम का। And Naaman said to king of Syria. वो हम पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे 5:5। Shall we somebody read Second King chapter 5 verse 5. आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 की कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नामान ने जो राजा के पास आकर कहा, जो लड़की ने कहा था वो। And Naaman said to the king of Syria, what the little girl said. जो फिर वो एक पत्र भेजता है जो इजराइल का राजा है उस वहाँ पर। And the king of Syria sent one letter to king of Israel.
नामान को उनका राजा बोलता है कि तू जा, मैं एक पत्र भेजता हूँ इसराइल में। इसराइल And के राजा the king of Syrian said to Naaman, you should go to the Israel, and I will send the one letter to और king of Israel. उस पत्र में क्या लिखा हुआ था हम देखेंगे। What wrote this letter? दूसरा राजा 5 का 6 कोई पढ़ना। 2 Kings chapter 5 verse 6. Somebody read. और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यहाँ पे लिखा है कि उस पत्र में लिखा था कि जो आराम का राजा था उसने एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि जब ये तू पत्र पढ़े तो जानना कि जो नामान नामक है उसको जो बीमारी है कोढ़ की उसको चंगा करना है। And the king of Syria sent a letter and wrote in this letter, when will you read this letter, and when will come my servant to you, and you should heal him. फिर वो जो राजा इसराइल का था वो पत्र पढ़ने के बाद वो अपना वस्त्र फाड़ देता है। And when the king of Israel read the letter, and he tore his clothes. और बोलता है कि क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि Am I God to kill and to make alive the man of sent God? फिर वो उस राजा का काम हम देख सकते हैं कि उनका काम तो ये होता है कि न्याय करने का और जो युद्ध करने का और ऐसा होता है काम। And when we read about the king, and king is doing judgment on the other people. इसलिए उसने अपना वस्त्र फाड़ डाला। That's why he tore his clothes. गुस्सा करके। और ये बात अभी ये बात किसको पता चला? Who knows these things? ये बात हम देख सकते हैं दूसरा राजा 5 का 8 पढ़ना कोई। Second Kings chapter 5 verse 8. Somebody read. यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब मेरे पास आए तो तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इज़राइल में एक एलीशा भविष्यद्वक्ता था। The one of prophet in Israel. जो उस लड़की ने कहा था वो भी हम पढ़ेंगे 5 का 3 कोई पढ़ना। What the little girl said we will read chapter 5 verse 3. ने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सिम्रोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो उस लड़की ने सिम्रोन के भविष्यद्वक्ता, तो ये भविष्यद्वक्ता हम देख सकते हैं कि ये एलीशा भविष्यद्वक्ता था, उस इस्राएल के सिम्रोन देश में रहता था ये। What the little girl said to the mistress, the one of prophet in Israel, this prophet named Elisha. उसको कैसे पता चला एलीशा को? How to know the Elisha? वो एलीशा तो वहाँ उस राजा के पास गया भी नहीं था। He didn't go to king of Israel. उसको इसलिए पता चला कि वो एक भविष्यद्वक्ता था इसलिए। Because he was a prophet. फिर एलीशा अपने एक दास को दूध को उस राजा के पास भेजता है। Elisha sent one servant to king of Israel. और बोलता है कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले? And the servant of Elisha said to king of Israel, why did you tear your clothes? जो नामान है उसको मेरे पास भेज तक वो जानेगा कि इस्राएल में भी एक राजा है। And my God said me, please send to Naaman to me. फिर जो नामान था वो उसके घर आता है, जो एलीशा है उसके घर आता है।
And Naaman come to the house of Elisha. फिर एलिसा कुछ अंदर प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, And Elisha was praying to God. और नामान उसके घर के द्वार पर दरवाजे के पास आकर वो खड़ा होता है। And Naaman went to the door of Elisha. तब जो एक एलिसा का दास था वो आकर कहता कि बाहर कोई आकर खड़ा है। Then the servant of Elisha said to the Elisha, someone came to our door. तब वो एलिसा कहता कि उसको बोलते कि हम वचन पढ़ेंगे उसका 10 पढ़ेंगे 5 का 10। Shall we read the chapter 5 verse 10? तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तो जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलिसा ने एक दूत के द्वारा उसको वहाँ पे कहा। Here we can see that Elisha sent the messenger to saying to him, नामान को saying to Naaman, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जैसा था वैसा हो जाएगा। go and wash in the Jordan river 7 times, and your flesh shall be restored and you shall be clean. लेकिन जो नामान था वो बहुत क्रोधित होता है और गुस्सा होता है। And Naaman became angry. वो क्यों गुस्सा होता है? Why he got angry? वो इसलिए गुस्सा होता है कि वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि वो बाहर आकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके मुझे मेरे शरीर पे हाथ फेरेगा तो मेरा जो कोढ़ है वो दूर हो जाएगा। Because he was angry because Elisha didn't come to in his outside, and Naaman thought he will come to me and pray to God, and I will heal. और बोलता है कि ऐसे जो यरदन नदी में जाकर एलिसा ने बोला था कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार के मारेगा तो शुद्ध हो जाएगा करके, लेकिन वो बोलता है कि ऐसी नदियाँ तो हमारे भी जो हम पढ़ेंगे 12 वचन 12। And we will read the chapter 12. क्या दमिश्क की अबाना और परम्पर नदियाँ इजराइल के सब जलशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो बोलता है कि ऐसी नदियाँ तो मैं भी मेरे जो आराम के देश में बहुत सारी नदियाँ उसमें भी मैं डुबकी मार सकता था। And Naaman said to there are many rivers in my place like that, like Israel. फिर वो वहाँ से बहुत क्रोधित होकर वहाँ से लौटने लगता है। He is very angry. फिर वहाँ से जो उनके दोस्त थे, उनके साथ जो दास थे, नामान के साथ उनके दोस्त थे, वो बोलते हैं कि वचन कोई पढ़ना 13। Somebody read verses 13. तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। उनके जो नामान के साथ उनके दास थे वो बोलते हैं कि अगर एलिसा तुझे जो बोल सकता है वो तुझे भारी काम देता तो तू करता उसको, तो उसको तू करता। And the servant of Naaman come to him and said to if Elisha gave a big deal, and you can do or not. और कहते हैं कि अगर भारी काम कर आपको देता तो वो तू करता, अगर अब ये तो इजी दिया तो ये क्यों नहीं करा करके बोलते। And he said if Elisha will give a big work and you will do. फिर वो वहाँ से उनके जो दास थे उनकी बात मानकर वहाँ जाता है और यरदन में 7 बार डुबकी मारता है। And he believed the word of his servant,
and he went to the river, Jordan River. उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं उस सौदा में कोई वचन पढ़ना। We will see what happened after this. तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के जैसा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उसकी बात मानकर वो वहाँ पे 7 बार डुबकी मारी यरदन नदी में, तो उसका शरीर जैसा एक छोटे बच्चे के समान हो गया, कोमल जैसे। He obeyed the word of Elijah, the man of God. He obeyed. Then he went to down and dipped himself 7 times and the Jordan, and according to the word of a man of God. फिर हम देखते हैं कि 15 में तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। Then they returned to the man of God, and he said all the company and came to stood before him, and he said, behold, I know that there is no God in all the earth but in Israel, so accept now present from your servant. यहाँ पर बोलता है कि इस पृथ्वी में और कोई परमेश्वर नहीं करके बोलता है। In this verse says, no one like God of Israel in this world. और उसको भेंट चढ़ाने के लिए जाता है, जो भेंट चढ़ाने के लिए जाता है। Naaman went to the sacrifice. भेंट चढ़ाने के लिए जाता है। फिर हम देख सकते हैं वो क्या क्या भेंट लेके आया था वो। We will see what he brought for offering. 5 का 5 पढ़ेंगे हम, वो नीचे वाला लाइन। So we will read the chapter 5 verse 5. तब वह 10 की कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ी कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना लेकर और कपड़े भी साथ में ले गया था। He brought the 10 talents of the silver and 6,000 shekels of gold and 10 changes of clothing. इसलिए यहाँ पर वो भेंट चढ़ाने के लिए गया। That's why he went to offer. हम भी देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कुछ चमत्कार होता, तो हम भी कुछ कैसे शर्त में जाते हैं और जाते हैं। And in our life, sometime our hit in our body. लेकिन उस भेंट को उसने एलिशा ने नहीं ग्रहण किया। Yeah. एलिशा ने भेंट को नहीं But ग्रहण किया। he didn't receive the what Naaman brought. एलिशा फिर क्या बोलता है, उसकी भेंट वो देने के लिए आता तब। When Naaman come to Elisha for giving gift. हम वचन पढ़ेंगे 2 राजा 5 का 16। We will read the second King chapter 5 verse 16. एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार करता रहा। यहाँ पर एलिशा बोलता है कि मैं यहोवा की शपथ खाकर बोलता हूँ कि मैं इस भेंट को ग्रहण ना करूँगा। Then the Naaman said 16 verses. 5 verse 16. But he said, as the Lord lives before whom I stand, I will receive none. And he urged him and take it, but he refused. उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता और इनकार करता है उस भेंट से। And he didn't receive his gift. फिर भी नामान ने बहुत कोशिश की देने के लिए, लेकिन उसने नहीं ली। And Naaman tried a lot of, but he didn't receive his gift. तब नामान हम वचन पढ़ेंगे 17। We will read chapter 5 verse 17.
तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 कचर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरे दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कोई बात नहीं, ये अगर भेंट नहीं ग्रहण करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से 2 मुट्ठी मिट्टी मिले ताकि और मैं किसी ईश्वर को और परमेश्वर को करके ना होम बलि चढ़ाओ करके बोलता है। Elijah didn't receive his gift, and Naaman said, if not flee, let there is be given to your servant to the mule Lord of the earth. From the now your servant will not offer burnt offering sacrifice to any gods but the Lord. और भी एक बात बोलता है वो नामान, And he said one more thing. हम पढ़ेंगे 18:5 का। We will read chapter 5 verse 8. एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी सिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले, और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं सिमोन के भवन में दंडवत करूं। नामान और भी एक बात कहता कि मुझे यहोवा एक बात और भी क्षमा करे करके बोलता है। And Naaman said one more thing, God forgive my one mistake. वो बात है कि जब वो उसका राजा था, वो वहाँ पर वो परमेश्वर को नहीं जानता था, उनका राजा, और वो भी नामान भी नहीं जानता था। When he didn't know God and his also his king. इसलिए दूसरे देवताओं को वो भेंट चढ़ाने के लिए और वहाँ दंडवत करने के लिए जाते होंगे। And that time he went to sacrifice other gods with king of Syria. इसलिए यहाँ बोल रहा है कि मुझे इस बात को क्षमा करे करके। And that's why he said, God forgive this mistake, my mistakes. फिर हम देखेंगे, फिर वो जो एलिशा है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अच्छे से चले जा करके बोलता है। And Elisha said to go very well. फिर वचन पढ़ना कोई 20। Somebody read the chapter 5 verse 20. परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ले लूंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिशा का एक सेवक था जो इसका नाम है गेहजी। We can see here the servant of Elisha, his name Gehazi. वो सोचता है कि एलिशा ने, मेरे दास ने तो कुछ लिया नहीं, उसके संगा किया और उसने बोल दिया कि अभी मैं यहोवा परमेश्वर की शपथ खाकर बोलता हूँ कि अभी भेंट नहीं लूंगा करके बोलता है। Then Gehazi thought, my Lord didn't receive anything. That's why he thought like that. फिर वो लेने के लिए उसके पीछे जाता है, जो नामान था लेके आया था, जो सांदी और वो लेके आया था, उसको लेने के लिए वो उसके पीछे जाता है। And the servant of Elisha running after him. फिर हम उसके पीछे जाता तो जो नामान था उसको ऐसा लगा कि पीछे कोई आ रहा है करके। And then Naaman thought someone is coming behind me. फिर वहाँ से वो जो रथ पे जा रहा था उस रथ से उतरकर नीचे उतरकर बोला, He come down from the chariot. सब कुछ हम वचन पढ़ेंगे। We will read the few verses. 22 पढ़ेंगे। 22 verses. Chapter 5 verses 22. Somebody read. उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं,
इसलिए उनके लिए एक ही कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान कहता है कि जो गेहजी उसके पास आता है तो कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, करके बोलता है। And the Naaman said, everything is good, or फिर जो गेहजी वो बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। and Gehazi said everything is good. लेकिन मेरे स्वामी ने मुझे, जो एलिसा है उसको बोलता है कि एफ्रेम पहाड़ी देश से एक भविष्यवक्ता के 2 चेले आए हैं। Then my master said me, the country of Ephraim, 2 young men come to me. फिर उसको जो सांदी है वो बोलता है कि किकार सांदी और 2 जोड़े वस्त्र वो लेने के लिए आता है, जो एक किकार सांदी और 2 जोड़े वस्त्र लेने के लिए आता है वो। The young man came to for bringing talent of silver and 2 changes of clothing. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिसा के पास कोई भविष्यवक्ता के चेले नहीं आए थे। And no one came to Elisa. लेकिन वो झूठ बोला यहाँ पे जो गेहजी है वो। But he tell lie. फिर झूठ बोलकर वो जो हम वचन पढ़ेंगे 23। We will read chapter 5 verse 23. नामान ने कहा, खुशी से 2 की कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 की कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसने जो एक मांगा था, 1 कीकार चांदी, और उसने ऐसा मांगा था, लेकिन उसने 2 कीकार चांदी और दिया। He asked one talent, but Naaman gave 2 talent. वो खुशी से देने लगा, क्योंकि पहले तो एलिसा ने नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी ले रहा तो मैं 2 और देता हूँ करके बोलता है। But Naaman thought Elisa didn't receive anything, but now his servant come to me, that's why I will give. और जो नामान था उसके दास थे, उसको लेकर जो सांदी है उसको लेकर उस गेहजी के साथ बेचते हैं, उनको वहाँ उनके घर छोड़ के आकर के। The 2 servants of Naaman gave the talented. फिर वहाँ जो गेहजी वो अपने घर के नज़दीक पहुँचने ही वाला था, और उसने बोला कि घर नज़दीक आ गया है तो आप दोनों चले जाओ, मैं चले जाऊँगा करके बोलता है। When the servant of Elisa reached near his house, and he said, you can go, I will go. वो फिर बोलता है कि फिर वो अपना जो सांदी वगैरह जो लाया था वो अपने घर रख देता है। And what he brought gold, and he took his house. फिर वो गेहजी है जो वो एलिसा के पास जाता है। And Gehazi went to the Elisa. और हम देखेंगे एलिसा ने उसको गेहजी को क्या कहा। What Elisa said to Gehazi. वचन पढ़ेंगे हम 2 राजा 5 का 25। Shall we read chapter 5 verse 25? तब येहू ने जिद कर नामक अपने एक सरदार से कहा, उसे उठाकर इस्राएली नाबोत की। दूसरा वो Chapter 5 verse 25. तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिसा ने उससे पूछा, है गेहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। वो जो एलिसा है उसको पूछता है कि तू कहाँ गया था और कहाँ से आता है करके बोलता है। And Elisa said to his servant, where you are being, Gehazi? और जो गेहजी वो बोलता है कि तेरा दास तो कहीं नहीं गया, यहाँ पर ही है। And she said, your servant went nowhere. फिर वो बोलता है कि तूने जो नामान जा रहा था उसने तेरा फिर से देखकर तेरा उनके पास से तू ये सब ले आया करके बोलता है। Why you running after the Naaman? तो एलिसा बोलता है कि वो समय क्या
चांदी और वस्त्र और जैतून लेने का यहाँ पे लिखा है। सब इसमें हम पढ़ते हैं तो And when we read the chapter 5 verse 26, he wrote, "But he said to him, Did not my heart go when men run from him carried to meet you? And what's the time except money and garment and olives, orchards and vineyard, sheep and oxen?" यहाँ पर फिर उसको एलिसा उसको दंड देता है। And Elisha gave one punishment. 27 में लिखा है। When we read the chapter 5 verse 26, we can find. इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कौड़ी होकर वहाँ से चले गया। Elisha gave one punishment to his servant. Therefore, the leprosy of Naaman shall cling to you and to your descendants forever. यहाँ से हम क्या सीखते हैं? What we learn from this sermon? हम पहली बात तो यह सीखते हैं कि जो छोटी लड़की थी उसको परमेश्वर ने उनको वहाँ भेजा। First we learn from the little girl. The little girl went to the other country. और वो वहाँ संगी जो नामा था वो संगा हुआ और परमेश्वर को जाना। She went to the other country. That's why Naaman healed. वैसे हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमको भी कहाँ पर भेजता है किसी काम के कुछ काम करवाने के लिए। Same thing. Sometimes God sent to us many places. और हम दूसरी बात यह सीख सकते हैं कि ये जो गेहजी था उसने झूठ बोला, वैसे झूठ नहीं बोला हमें। And like Gehazi tell lie, we should not tell lie. उसने कितनी बार झूठ बोला था? How many times he tell lie? उसने 2 बार झूठ बोला था। हम वचन भी देख सकते हैं कि पहला राजा 5 का 22 में और 5 का 25 में जो उसने झूठ बोला था। And in this story we can find that he said that tell lie 2 times. उसने झूठ ये बोला था कि जो एक बढ़ सकता है और एफ्रेम पहाड़ी के देश का एक बढ़ सकता है और वहाँ से 2 शैले आए और उसके लिए ये मंगा यहाँ करके बोला था वहाँ से। First he tell lie. The 2 young men came to Elijah and bringing some. वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलिशा ने उसको नहीं बोला था कि और नहीं तो बढ़ सकता है कि 2 शैले आए थे वहाँ। In this verses we can see Elijah didn't say, and young man didn't come to Elijah. और दूसरा जो झूठ है वहाँ यहाँ लिखा है, दूसरा राजा और 25 में लिखा है कि वो एलिशा ने पूछा जब उसको कि तू कहाँ गया था, तो वो बोलता है कि मैं कहीं नहीं गया था, यहाँ पर ही हूँ। And second he said tell lie, I didn't go anywhere. वहाँ पर भी वो झूठ बोला। वो वहाँ से जो शांति वो लेकर अपने घर पे रख दिया और बोल रहा है कि मैं यहाँ पर ही हूँ करके। And he brought the silver and gold, brought, and he took his house, and he said I didn't go anywhere. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। We should not tell lie. क्योंकि झूठ बोलना एक पाप है। When we say that, when we tell lie and before the Lord is not good. हम वचन भी देखेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 20 We will see about that पढ़ना नहीं चलेगा। chapter 12 verse. उसमें भी लिखा है कि झूठ बोलना पाप है। And then that verses wrote tell lie is a sin. तो मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा अभी। And I want to finish the sermon here.
हम प्रार्थना करेंगे, प्रवीण भैया प्रार्थना करेंगे। Shall we pray to God? Dear Heavenly Father, we thank you for this blessed time. Thank you for giving us this opportunity to share word of God. Now we finish here the sermon. Please guide us and lead us, and please help us, my brother Sanjay, more than he can share your word very well. Then those who hear your word, please guide according to your word. I pray in Jesus' mighty name. Amen.